हमारा महावाक्य कहा गया है यत पिंडे तत ब्रह्मांड, अर्थात इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में होता है। इसका अर्थ हो गया कि आपका जो शरीर है ये अपने आप में ब्रह्मांड है। ज्योतिष शास्त्र और इसी गणना जो है इसी श्लोक पर आधारित है। जो आपके पिंड में है, पिंड का अर्थ हो गया आपका शरीर, वही ब्रह्मांड में है। और जो ब्रह्मांड में है वो आपका शरीर है। इसका लिंकेज में अभी आपको आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यत पिंडे तत ब्रह्मांडे श्लोक का उदय हुआ। देख लो, जब किसी जातक का जन्म होता है तब आकाश में जो ग्रहों की स्थिति बनती है उसी के आधार पर जातक का रूप, स्वभाव, रुचि, भाग्य, दुर्भाग्य, रोग, कष्ट, सफलता, वंश वृद्धि लाभ, आयु, धर्म, इन सभी चीजों का निर्धारण हो जाता है। उसी गणना के आधार पर पूरी जन्म कुंडली का फलादेश तैयार की जाती है। वैदिक ज्योतिष में हम लोग वैदिक जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं वैदिक पद्धति से, जो कि हमारी आकाशीय खगोलीय गणना पर आधारित होता है। सबसे पहले मैं आपको ज्योतिष की परिभाषा आपको बताता हूँ। ज्योतिष की परिभाषा के लिए हमको आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं पास्ट में। ब्रह्म पुराण के अध्याय 24 में आकाश के अपरिमित अपरिमित विस्तार का वर्णन बताया गया है। और 25वें अध्याय में भगवान नारायण का शिशुमार आकृति जो आकाश में विराट रूप में है उसका वर्णन करते हुए लिखा गया है। संस्कृत में ये श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। तारामयम भगवतः शिशुमाराकृतो प्रभो दिवी रूपम हरेर्यर्तु तस्य पुच्छे स्थितो ध्रुव। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। ये देख लो, ये शिशुमार आकृति, ये आपको डॉल्फिन फिश जैसा दिख रहा होगा। ये हो गया हमारा पूरा ब्रह्मांड। अभी इसका इतना विस्तार क्षेत्र है कि जिसको उस समय हमारे जो ऋषियों ने देखा, हमारे जो ऋषियों मुनियों ने जो देखा, और उसको आज अगर हमारा विज्ञान देख रहा है तो दोनों सेम टू सेम मैच होते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अध्याय 22 और 25 में भी किया गया है कि आकाश का विस्तृत वर्णन है कि शिशुमार चक्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सप्त ऋषियों, आप 7 स्टार को आकाश में कोई भी देख सकता है, वहां से 13 लाख योजन की ऊंचाई पर ध्रुव लोक कहा गया है। जो काल द्वारा नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि काल मतलब कि समय द्वारा ये पूरा घुमाया जाता है। पूरा ब्रह्मांड जो है ना हमारा चलायमान जगत बताया गया है। और इसी आकृति के आधार पे उन सब का आधार स्तंभ जो कहा गया है ये ध्रुव को बताया गया है। और ये जो ध्रुव है, यहां से बहुत से शास्त्रों में इस आकाशीय विशाल तारामंडल को शिशुमार के नाम से जाना जाता है। और इसका जो आकार है ना, ये ऐसा कुंडली मारे हुए, ये देखो ये कुंडली मारे हुए है। और इसका मुख जो है नीचे की ओर है। और इसकी जो पूंछ है उसकी स्थिति यहाँ पे ही ध्रुव स्थित है। यहीं पे इसका पूंछ के सिरे पे ध्रुव स्थित होता है। देखो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसका क्षेत्र कितना विशाल है आप यहीं से समझ में आ जाएगा कि आपने 27 नक्षत्रों का नाम सुना होगा। जो भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हो उस नक्षत्रों का नाम भले उन्हें याद ना हो, लेकिन वे 27 नक्षत्र को जरूर जानते हैं। और इन 27 नक्षत्रों की जो बात है, हमारे शास्त्रों में वैदिक पुराणों में भी इनका जिक्र आ चुका है कि अभिजीत से लेकर के पुनर्वसु तक 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में यानी राइट साइड में, इतना बड़ा इनका एरिया है। तथा पुष्य से लेकर के उत्तराषाढ़ पर्यंत 14 नक्षत्र इसके बाएं भाग में, 14 और 14 28 नक्षत्र हो गए। इसकी पीठ में मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्रों का समूह है। कहाँ पे? इसके पीठ में। यहाँ पे ये चारों 3 नक्षत्र आ गए। और उधर में आकाश गंगा है। ये पेट वाला जो जोन है यहाँ पे स्टोमच वाला, ये यहाँ पे देख लो पूरी आकाश गंगा कवर हो रहा है। सोच सकते हो कितना बड़ा इसका विराट स्वरूप है। इसके दाहिने बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरण में आद्रा और अश्लेषा नक्षत्र है। दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। ये नथुने हो गए इसके, है ना, वहां पे उसका लोकेशन है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ये 8 नक्षत्र जो है शिशुमार की बाई पसलियों में आते हैं। और मृगशिरा, रोहिणी, कृतिका, भरणी, अश्विनी, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तथा अभिजीत को मिला करके
कुल 8 नक्षत्र जो है दाहिनी पसलियों में आते हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र दाहिने और बाएं कंधों की जगह पर है। इस शिशुमार के ऊपर थुथनी पे अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी पे नक्षत्र रूप में यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ये लिंग प्रदेश हो गया, वहां पे शनि का स्थान है। ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण अपान में बुध, गले में, बाकी समस्त अंगों में ये पूरा का पूरा जो है इसका एक प्रकार से ये शरीर बताया गया है कि कैसा उसका शरीर है। आप ये पूरी उसकी शरीर की आकृति बताई गई है, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। और ये है वास्तव में एतदा भगवतो विष्णु सर्वदेवतामय रूपम, अर्थात भगवान विष्णु का ये सर्वदेवमय स्वरूप का वर्णन है। अभी देखो नर और नारायण के बारे में मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। ये तो हो गया आकाश का शरीर, यानी कि यत ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड का एक शरीर का मैंने आपको स्वरूप बताया कि इतने सारी चीजें उसके शरीर में। अभी वो चीजें हमारे साथ में कैसे लिंकेज है, इसी नारायणी शक्ति के का पृथ्वी के जीवों पर, अन्न आदि पदार्थों पर, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, आर्थिक तथा व्यापारिक जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह ज्योतिष का विषय है। यह पौराणिक मत मैंने आपको बताया। अब जो शुद्ध ज्योतिष के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड का एक अणुमात्र है, जो समस्त सौर मंडल, अनंत कोटि तारागण, ग्रहों आदि से प्रभावित है। दार्शनिक मत से अगर हम बात करेंगे तो नारायण का जो ये शरीर है, ये आप बोल सकते हो कि उसका जो प्रभाव है नारायण के शरीर में जिस प्रकार से प्रभाव होता है उसी प्रकार से नर के शरीर में भी पड़ता है। इसी श्लोक के आधार पे नारायण बोले तो नर, यानी उसी के हम लोग अंश स्वरूप है, इसलिए हम लोग बोलते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यह दर्शन का सुपरिच और सुप्रसिद्ध सिद्धांत कहा गया है। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। अखिल ब्रह्मांड के केंद्रीय चित्त शक्ति परमात्मा जो है, जीवो ब्रह्म हो ना पर, मतलब जो जीव है वही ब्रह्म है, यह वेदांत का सिद्धांत विदित है। जिस तरह उपयुक्त वर्णित तारागण विष्णु के विराट शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांड की विराटम विष्णु परिमाण बताया गया है, उसके मुकाबले में एक अनुमात्र है, उसी प्रकार शिशुमार रूपी जो हमने विष्णु के शरीर के मुकाबले में मनुष्य शरीर भी एक अनुमात्र होता है, किंतु नारायण के अंश होने से नर में भी वो सब कुछ होता है जो नारायण में है। अब ज्योतिष शास्त्र जो है एक बहुत विस्तृत इसका क्षेत्र होता है। अब इसमें हम लोग मेनली क्या जानते हैं कि ज्योतिषम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात ज्योतिष शास्त्र जिससे सूर्य आदि ग्रहों का बोध होता है, जिसमें हम लोग सूर्य आदि ग्रहों की गति का, उसके संबंध का, उसके नियमों का, भौतिक पदार्थों पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक रीति से इसका विश्लेषण किया जाता है। ये हो गया हमारा ज्योतिष शास्त्र। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ओके। तो क्लियर। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का परिचय मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष द्वारा जो है ना कर्म अनुष्ठान, कर्मानुष्ठान जितने भी होते थे, यज्ञ आदि ये सब जितने भी चीजें होती थी, इस पर इसके काल पर दृष्टि रखी जाती है, यानी कब करना है कर्म अनुष्ठान, यज्ञ कब करना है, हवन कब करना है, तो इसलिए इसे वेद चक्षु कहा गया है। अभी इसमें एक श्लोक आता है, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको आप देख लो, इसमें सब उसका बताया गया है कि छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोस्थ पठ्यते, ज्योतिष्मा ज्योतिषाम नयनम, चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्माद सांगधीयत्व ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात इसका मतलब हो गया कि 6 वेदांग बताए गए, एक छंद, पद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, इतने हो गए हमारे वेदांग। अब इसमें छंद को क्या बोला गया है कि ये वेदों के पैर हैं, वेदांग के। छंदो पादो तू वेदस्य हस्तो कल्पोस्त पठ्यते, यानी हाथ हो गया, कल्प बताया गया हाथ को, और ज्योतिषाम नयनम, ज्योतिष को नयन कहा गया है। चक्षु निरुक्तम श्रोत मुच्यते, यानी निरुक्त को क्या गया है, स्रोत, यानी कि उसके कान बताया गया। शिक्षा को घ्राण, नासिका बताया गया है, और व्याकरण को वेद का मुख बताया गया। इस प्रकार से ब्रह्म लोग इस विद्या को जो जानने वाले होते हैं, ये 6 वेदांग को, उन्हें ब्रह्म लोक की अवश्य प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा
वेदों में बताया गया है। अब ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष का जो विकास है और उसका काल क्रम के आधार पे किस प्रकार है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ ईसवी पूर्व से 1 लाख साल पहले। इसको बोलते हैं हम लोग अंधकार काल। अब अंधकार काल में क्या होता था कि यहाँ पे जो है ना, मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से ज्योतिष गणना आकाश को देखकर कर लिया जाता था। जब से सृष्टि की रचना हुई, आकाश को देख देख करके सबके मन में आता था कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा। ये सब कुछ वो सांकेतिक रूप से उनको ग्रहों का ज्ञान हो जाता था। उनके पास में तब लिपि नहीं थी। इसको प्राग वैदिक काल भी कहा जाता है, अंधकार काल इसको बोलते हैं हम लोग। और इस काल में ऋषियों ने अपने ज्ञान शक्ति से आकाश मंडल के समस्त तत्वों को ज्ञात कर लिया था, लिपिबद्ध नहीं हुई थी। अब उदय काल में क्या हुआ था कि ये जो है ईसवी पूर्व से 1001, 10,001 ईसवी पूर्व से लेकर के 500 ईसवी पूर्व तक का समय उदय काल कहा गया। अभी इसी काल में आर्यों ने वैदिक साहित्य को जन्म दिया। और इस काल के साहित्य में मास मानी महीना, ऋतु, अयन, अत्रायन, दक्षिणायन, वर्ष, युग, ग्रहण, ग्रह कक्षा, नक्षत्र, दिन रात का मान और उसमें हानि वृद्धि, इन विषयों के बारे में ज्योतिषीय दृष्टि से विचार होने लगा था। ये समय था हमारा उदय काल का, 10,000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। अब आदिकाल से अगर हम बात करेंगे, आदिकाल किसको बोलेंगे हम लोग कि ईस्वी पूर्व 501 से लेकर के 500 ईस्वी तक का समय आदिकाल। अभी इस समय में क्या हुआ था कि ज्योतिष के विषय पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना शुरू हो गई थी। इस युग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, अभी जो मैंने आपको 6 अंग बताए, इन सब के बारे में पूरा मतलब स्वतंत्र रूप से वेदांग प्रकट हो गए। और इस काल में ही महात्मा लगद ने वेदांग की रचना की थी। महात्मा लगद बहुत बड़े हमारे ज्योतिषाचार्यों में से हैं जिन्होंने वेदांग ज्योतिष की रचना की। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस काल को, आज केवल हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेंगे। पूर्व मध्य काल जो है हमारा, पूर्व मध्य काल, ये 501 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक के समय को बोला गया है ज्योतिष के काल को। इसमें क्या हुआ था कि ज्योतिष के जो स्कंद त्रय है, यानी सिद्धांत ज्योतिष, संहिता, होरा, इनका प्रस्फुटित हो चुका था। और ये काल जो है, यही जो काल है 501 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक में, ये ज्योतिष का स्वर्णिम काल कहा गया, स्वर्ण काल है ये। पूर्व मध्य काल में ज्योतिष शास्त्र जो है उन्नति की चरम सीमा पे था। यहाँ पे बहुत हम लोग डेवलप हो चुके थे अपने साइंस को लेकर के। और इसी काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे अनेक धुरंधर ज्योतिर्विद हुए, जिन्होंने इस विज्ञान को क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में उन्होंने लाया। उन्हीं के आधार के, इन्हीं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, लगद, इनके सिद्धांत को लेकर के आज हम गणना कर रहे हैं। और उस गणना को विज्ञान भी मानता है। जब हमारा सनातन की जो हमारी जो पंचांग अगर बोल दिया आज ग्रहण है इतने बजे से इतने बजे तक, तो नासा भी बोलेगा, इसरो भी बोलेगा हाँ इतने बजे ही ग्रहण लग रहा है। इसमें कोई दूसरी शंका नहीं रहती। हमारी गणना इतनी परफेक्ट है। उत्तर मध्य काल को बोलते हैं हम लोग 1001 से 1600 ईस्वी तक का। अब इस समय में बहुत ज्यादा विकास हुआ। मौलिक ग्रंथों के अतिरिक्त आलोचनात्मक, यानी कि इनके आर्यभट्ट में कुछ त्रुटियां रह गई, वराहमिहिर में कुछ त्रुटियां रह गई, तो उसमें ज्योतिष के अनेक ग्रंथ लिखे गए। आलोचनात्मक मतलब कि उनकी आलोचना करते हुए, उनको और सुधारते हुए। वराहमिहिर ने बोला कि पृथ्वी अपने एक्सिस में नहीं घूमती है, आर्यभट्ट ने बोला नहीं घूमती है। ऐसा कैसे? अब इनके ऊपर में भी आलोचनात्मक हुआ कि ये भी घूमती है और सूर्य भी घूमता है। इस काल में पता चल गया था कि सन भी घूम रहा है। भास्कराचार्य ने अपने पूर्ववर्ती आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लल्ल आदि सिद्धांतों की आलोचना और आकाश निरीक्षण द्वारा ग्रहमान की स्थूलता का ज्ञान कर उनका बीज संस्कार की व्यवस्था किया था। और इसी 12वीं शताब्दी में ही क्या हुआ था कि गोल ज्ञान के बारे में हमारा उदय हुआ। कि गोल ज्ञान बोले तो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक गोल मान करके किस तरीके से पूरे 360 डिग्री को 12 राशियों में बांट के 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री करके ऐसे 12 राशियां बनाई गई। और उसके आधार पे पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा करके जो एग्जैक्ट है उसके बारे में सारा कुछ निकल आया। फिर ये आ गया हमारा आधुनिक काल, 1601 ईस्वी से लेकर के 1651 ईस्वी तक को आप इसको मान के चलो। इसमें क्या हो गया कि मुस्लिम संस्कृति के आरंभ के साथ में हमारे इसमें पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रचार हुआ। अब इस काल में भारतीय ज्ञान विज्ञान की संपत्ति को मुस्लिम शासकों ने नष्ट किया। हिंदू धर्म, संपत्ति, साहित्य, ज्योतिष आदि विषयों का विकास रुक गया था। इस काल में विद्वानों को राजा का श्रेय न मिलने के कारण ज्योतिष का प्रसार और विकास में बाधाएं आई।
नवीन संशोधन और परिवर्धन तो अलग बात हो गई। पुरातन ज्योतिष का ज्ञान भंडारण का भी संरक्षण कठिन हो गया था। यहाँ पे हमें अपनी जो टेक्नोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र जो हमने इतना डेवलप किया, उसको इकट्ठा करके रख पाना बड़ा कठिन हो गया था, क्योंकि ये जो हमारा समय है ये भारत के लिए आक्रांत का समय था। हाँ, लेकिन इस काल में क्या हो गया कि शकुन, प्रश्न, मुहूर्त, जन्म पत्रिका, इस संबंध में बहुत सारी वृद्धि हुई, बहुत सारे रिसर्च हुए। ये थोड़ा समय इसको लेकर के अच्छा है। शकुन का मतलब होता है कि अच्छा शगुन है, खराब शगुन है, ये शकुन शास्त्र कहलाता है। प्रश्न शास्त्र तो क्या हो गया, प्रश्न कुंडली से हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, पूछते हैं एक दूसरे को, और उसका जवाब हमें मिलता है उस समय के ग्रहों के गणना के आधार पे। कल का जो हमारा अध्याय रहेगा ये हम लोग जानेंगे नौ ग्रह के परिचय और उसके स्वभाव के बारे में। तो कल आप लोग क्लास और जरूर अटेंड करें, और आज की क्लास के बारे में बताएं कि किन्हीं को कुछ शंका है, कुछ परेशानी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बोलिए, कैसा लगा? स्टार्टिंग थोड़ा सा वास्ट गया क्या? मैंने जानबूझ के थोड़ा सा वास्ट शुरू किया है, क्योंकि परिचय इसका थोड़ा है एडवांस। कि जिस क्षेत्र में हम लोग घुसे हैं वैदिक ज्योतिष को, तो वैदिक ज्योतिष जो है बहुत डीप है, बहुत विस्तृत है, लेकिन इस चीज को मैं आपको बहुत ही सरलता से आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट 2 स्लाइड एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके तरुण जी, फर्स्ट पहले के 2 स्लाइड में आपको जरूर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट 2 स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं।